नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और आज के शो में स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस होगा ही, लेकिन बात करेंगे चांदी की, क्योंकि चांदी के लिए दो बड़ी खबरें हैं। पहला कि भाव फिर से रिकॉर्ड हाई पर है। M6 पर दिसंबर वायदा 1,37,000 के पार निकल गया है। वहीं सरकार ने देश में चांदी की ज्वेलरी के इंपोर्ट पर बड़ा कदम उठाते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। गांधी एसके ज्वेलर्स के संजीव गर्ग हमारे साथ मौजूद हैं। टेक्निकल क्यू के प्रोपराइटर अखिलेश जैन भी हमारे साथ मौजूद है स्ट्रैटेजीज पर बात करने के लिए। लेकिन पहले बात करते हैं चांदी की खबर पर। और संजीव जी, पहले तो आपका एक इनिशियल रिएक्शन लेना चाहते हैं। जो ज्वेलरी इंपोर्ट पर पॉलिसी में बदलाव किया गया है, ITC 2022 के तहत जो ये पॉलिसी बदलाव हुआ है, कैसे आप देखते हैं? क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? कौन से प्रोडक्ट्स पर स्पेशली सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आते हुए दिखाई दे सकता है, बताइए। नमस्ते, नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी पर जो प्रतिबंध लगाया है, उससे इफेक्ट ज्वेलरी इंडस्ट्री पे ना के बराबर पड़ेगा, क्योंकि आज हमारे भारत में वो इंपोर्ट ज्वेलरी की मशीनें अब उपलब्ध है और उस टाइप की ज्वेलरी हमारे इंडिया में बन रही है। अच्छा, और सबसे तो यानी संजीव जी, जो बिना जड़ाऊ या फिर दूसरे गहनों पर जो पॉलिसी लागू हुई है, इन पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो मानकर चले कि इस पॉलिसी बदलाव का बिजनेस पर या कंज्यूमर एंड पर या फिर ओवरऑल सिचुएशन पर कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा? इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज जो भारतीय मार्केट है, आज सबसे बड़ा मार्केट वर्ल्ड में है और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट इंडिया में हो रहा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ हर तरह की मशीन है। सबसे मेन है यहाँ पर हस्तकला, जो भारत का मेन कारीगरी हस्तकला है, जो दुनिया में फेमस है, उसको और प्रोत्साहन मिलेगा भारत में। तो इंपोर्ट ज्वेलरी आने से थोड़ा कहीं ना कहीं व्यापार और कारीगर और हमारी जो परंपरागत ज्वेलरी थी उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा था। ओके, अच्छा, भाव को लेकर आपकी राय क्या है अब चांदी के? संजीव जी, कहाँ देखते हैं भाव आप? चांदी का भाव मैंने आपको पहले भी बताया था, उसके पहले भी हुआ था कि चांदी का भाव दिवाली तक 1.5 लाख के आसपास और सोना 1.25 के आसपास देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबसे मेन है रुपया कमजोर हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, युद्ध यूक्रेन, इसराइल और इस्लामिक और सेंट्रल बैंक की खरीदी, और ब्याज दर में कमी, और फेस्टिवल सीजन और ट्रेड वार और ई व्हीकल और सोलर में चांदी की खपत ज्यादा बढ़ रही है। और आज जो सोने में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, वो चांदी में इन्वेस्ट कर रहा है। और जो गिफ्ट आइटम सोने में चलते थे, उसकी जगह चांदी में गिफ्ट आइटम चलने लगे। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है गोल्ड का फ्यूचर में, वो है सिल्वर बुलियन एंड स्टर्लिंग सिल्वर ज्वेलरी। ओके, चलिए, शुक्रिया संजीव जी आने के लिए शो में और क्विकली इस खबर पर अपने कमेंट्स देने के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पर अखिलेश जैन हमारे साथ मौजूद हैं, लेंगे उनसे एक ट्रेड, समझेंगे स्ट्रैटेजीज एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, हमारे साथ हैं अखिलेश जैन। अब बात करते हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अखिलेश, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्ते दीपाली जी। देखिए, ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो सिल्वर और कॉपर सबसे बढ़िया कमोडिटीज लग रही है काम करने के लिए। सिल्वर में करंट भाव से लेकर 1,36,400-500 की रेंज में आप खरीद सकते हैं। जो पोजिशनल स्टॉप लॉस है इसका 1,35,000 का रहेगा। स्टॉप लॉस थोड़े से वाइड रहेगी जिस हिसाब से मूवमेंट चल रहा है। और ऊपर के अंदर हम 139,500 से लेकर 141 तक के भाव आज से कल के सत्र में देख सकते हैं। कॉपर की बात करें तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट 906-907 रुपए के ऊपर हमने कल के सत्रों में आते हुए देखा। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से न्यूज आई है एंड इंडोनेशिया की जो माइनिंग फर्म है फ्रीपोर्ट, यहाँ पर जो फॉल्टेज हुआ है जिसके कारण यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन के आया और एक बड़ा स्ट्रक्चर ब्रेकआउट लिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले महीनों के अंदर 4 फिगर्स ऊपर में 1,050 तक के लक्ष्य भी देखे जा सकते हैं। आज बात करें इंट्राडे के आसपास तो 953-54 के आसपास को खरीद सकते हैं। 945 का स्टॉप लॉस रखे और 1 से 2 सत्रों के लिए इसमें 980 से लेकर 995 तक के लक्ष्य देखे जा सकते हैं। वहीं जिंक में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट भाव से लेकर 284 की रेंज तक इसमें खरीदारी करें। 281.75 का स्टॉप लॉस लगाएं और जो लक्ष्य है 292 का रख सकते हैं। ये अक्टूबर वायदे की बात कर रहा हूँ। क्रूड में आप ट्रेडिंग के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं 5700
60-65 के आसपास आता है तो यहाँ पे शॉर्ट करें, 5780 का ऐसे लगाएं और इंटरडे के लिए लक्ष्य 5690 के रेंज में रख सकते हैं। ये कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिंग कॉल्स पे काम किया सकते। जी। अच्छा, एग्री पैक पर भी कहीं नजर रहेगी क्या, स्पेशली जो कॉटन सीड ऑयल केक है, स्पाइसेस है, यहाँ पर कोई व्यू? एज सच स्ट्रक्चर स्पाइसेस का पॉजिटिव लग रहा है। खासकर धनिया में मुझे लगता है कि करंट भाव पे और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 8,075 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और ग्रेजुअली जो लक्ष्य है आप 8750 से लेकर 9100 तक देख सकते हैं 102 वीक के अंदर। ये मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ विच इज दिसंबर। एंड कैस्टर में आप सेल कर सकते हैं, सेल ऑन राइस की रणनीति रख सकते हैं। 6550-60 के आसपास मिलता है तो शॉर्ट करें। 6600 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें और नीचे मुझे लगता है कि 6400-6250 तक के लक्ष्य भी देखे जा सकते हैं। इन दो स्पेसिफिक कमोडिटीज में ध्यान। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए एग्री कमोडिटी पैक पर। चलिए, शुक्रिया अखिलेश आने के लिए शो में और सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के बाद समाचार। नमस्कार।